Hey everyone, welcome back once again to PTS CAD Expert. कैसे हैं आप? होप यू आर फाइन, डूइंग ग्रेट इन योर लाइव्स. सो गाइस, जैसा कि आप जानते हैं कि बिल्डिंग एस्टिमेशन कॉस्टिंग की सीरीज चल रही है, जिसके ऑलरेडी हम लोग 2 लेक्चर्स अपलोड कर भी चुके हैं. पहले वाले लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस किया हुआ है कि कैसे साइट क्लीन करेंगे, और उसके बाद हम लोग ने इसमें एक्सकेवेशन डिस्कस किया हुआ है. उसके बाद हम लोग ने लेक्चर नंबर 2 में डिस्कस किया हुआ है पूरा ट्रस्ट सिस्टम. और आज जो हम लोग लेक्चर नंबर 3 में डिस्कस करने वाले हैं वो इसका पूरा स्टील का पार्ट, बीबीएस का पार्ट. जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, मैं इसको थोड़ा सा जूम इन कर लेता हूँ. सी यहाँ पे आप देख सकते हैं, इसमें एक कंप्लीट प्रोजेक्ट जितना भी इस आरसीसी की डिटेल्स है वो मैंने पूरी डिस्कस की हुई है इसमें. जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे फुटिंग है हमारे पास, पेडेस्टल कॉलम है हमारे पास, यहाँ पे प्लेन बीम है. आपको कितनी लैब देनी पड़ेगी, आपको डेवलपमेंट लेंथ कितनी देनी पड़ेगी, आपको कटिंग लेंथ कितनी देनी पड़ेगी, आपको उसका एक्सेल शीट कैसे बनाएंगे, टोटल नंबर ऑफ कटिंग्स कैसे निकालेंगे आप, टोटल कटिंग लेंथ कैसे निकालेंगे आप, और उसमें टोटल वेट कैसे निकालेंगे. ये सारी चीज़ें मैंने इसमें डिस्कस की हुई है. अगर आप भी प्रोफेशनली हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं और प्रोफेशनली आप सीखना चाहते हैं बिल्डिंग कैसे की जाती है, बिल्डिंग एस्टिमेशन कॉस्टिंग कैसे की जाती है, बेसिक्स ऑफ सिविल इंजीनियरिंग क्या है, और ड्राइंग रीडिंग कैसे की जाती है, क्वांटिटीज पर रेट एनालिसिस कैसे की जाती है, तो अभी फ़ोन उठाइए और नंबर डायल करिए 8199298888. इवन तो अगर आपको ये सारी चीज़ें आती भी है, तो आपका कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ 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 एंड प्लीज़ हमें कॉल करें, उस डाउट को क्लियर करवाएं अभी के अभी. एक और चीज़ मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहता था, वो ये कि अगर आप भी चाहते हैं कि मैं आपके साथ एक ऐसी शीट डिस्कस करूं, एक ऐसा रिकॉर्ड डिस्कस करूं जो एक बड़े प्रोजेक्ट का है, जिससे आपको पता चले कि आपका जो रेनफोर्समेंट की शीट है, स्टील की शीट कैसे मेंटेन किया जाता है, कैसे प्रॉपर तरीके से उसको फिर बिल में यूज़ किया जाता है. अगर आप चाहते हैं कि ये सारी चीज़ें भी हम लोग डिस्कस करें, तो प्लीज़ मेंशन इन द कमेंट सेक्शन. डेफिनेटली उसके बाद हम लोग उसी पे वीडियो लेके आएंगे. मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा डेफिनेटली वो कैसा होता है. इसके मैंने अभी आपके साथ डिस्कस किया कि कैसे आप एक प्रॉपर शीट को, एक आरसीसी की प्रॉपर शीट को मेंटेन करेंगे एक बड़े से प्रोजेक्ट का. सी यहाँ पे आप देख सकते हैं कॉलम नंबर क्या है, साइज क्या है, मेन बार क्या है, मास्टर रिंग कौन सी है, इनर रिंग कौन सी है, आउटर रिंग कौन सी है. उसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं फॉर्मेट्स लगे हुए हैं, कौन से एमएम में ये बार जाएगा, ये क्या ये 25 mm में जाएगा, क्या ये 15 mm, क्या ये 12 mm में जाएगा, क्या ये 16 mm में जाएगा, क्या ये 8 mm में जाएगा. ये सारी चीज़ें आप यहाँ सीख सकते हैं. इवन कि मैंने प्रोफेशनल तरीके से एक कोर्स भी इसके लिए बनाया है, प्रॉपर एक कोर्स बनाया है बार बेंडिंग स्केड्यूल के नाम से, जो कि आपको ऐप के ऊपर मिल जाएगा. आपको सर्च करना है BBS एडवांस, तो आपको वो कोर्स मिल जाएगा फॉर्मेट्स के साथ. सो विदाउट गेटिंग लेट, लेट्स गेट स्टार्टेड. सो फाइनली हम लोग उस स्टेज पे पहुंच गए हैं जहां पे हम लोग अब BBS डिस्कस करने वाले हैं. सबसे पहले स्टार्ट करेंगे हम इस प्रोजेक्ट पे BBS किस चीज़ का, फुटिंग का. और अभी तक हम लोग लेक्चर 1 लेक्चर 2 में कवर कर चुके हैं एस्टिमेशन पार्ट, और आज हम लोग जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया BBS स्टार्ट करने वाले हैं. सबसे पहला वाला पॉइंट हमारा क्या रहेगा, फुटिंग का साइज़ जानना. जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं फुटिंग का साइज़, इनर साइज़ मेरा यहाँ पर आप देख सकते हैं. फुटिंग का साइज़ क्या है मेरा, 100 सेंटीमीटर मीन्स 1000 mm. मतलब इस साइड से 1000 mm, इस साइड से 1000 mm. स्क्वायर फुटिंग है मेरी, ठीक है ना, स्क्वायर फुटिंग. अब यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरा रेनफोर्समेंट कुछ इस तरीके का लगा हुआ है और कुछ इस तरीके का लगा हुआ है. जैसे कि यहाँ पे इन्होंने डिनोट किया हुआ है, यहाँ पे आप देख सकते हैं डाया क्या है, 10 mm का बार लगाना हमने, ठीक है ना. अगर कहीं पे 5 भी दिखा होगा, आपने देखा होगा 5 मीन्स डाया बार, ठीक है ना. अब यहाँ पे देख सकते हैं क्या है, स्पेसिंग क्या है, 180 mm सेंटर टू सेंटर, ठीक है, क्लियर है. यहाँ पे इतना हमें पता चला. और एक चीज़ हमें यहाँ पे जानना है, वो ये है कि हमारे पास जो ये L मुड़ा हुआ है, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये L, कौन सा L, ये फुटिंग का L जो यहाँ पे है, ये वाला कितना है और ये वाला कितना है, ठीक है ना. ये हमने जानना है. यहाँ पे हमें पता है, यहाँ पे देखो आप, यहाँ पे देख सकते हैं डेप्थ ऑफ द फुटिंग है, खासकर रेक्टेंगुलर पार्ट की. यहाँ पे देख सकते हैं ये जो ना, ये इसकी डेप्थ कितनी है, 300 mm, क्लियर है. तो इसके हिसाब से हम लोग BBS निकालेंगे इसका. तो हमें इसके लिए क्या करना पड़ेगा वो देख लेते हैं. सी यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे हम लोग चलते हैं PPT पे, और यहाँ पे हम लोग जानेंगे क्या क्या चीज़ें हमने कैलकुलेट करनी है. सी यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो है ना, ये रेनफोर्समेंट कुछ इस तरीके का, फिर इस तरीके का, फिर कुछ इस तरीके का ऊपर आया हुआ है. इसी तरीके से आप यहाँ पे देख सकते हैं
ये यहाँ पे, ठीक है ना। मेन रीइंफोर्समेंट और डिस्ट्रीब्यूशन रीइंफोर्समेंट मैं आपको दिखाऊं, ये और ये पहले कैलकुलेशन करेंगे हम लोग इस पार्ट की, सेम ओवर हेयर ये है, और उसके बाद इस पार्ट की कैलकुलेशन करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं टोटल डेप्थ ऑफ द फुटिंग क्या है मेरे पास। टोटल डेप्थ ऑफ द फुटिंग यहाँ पे आप देख सकते हो रेक्टेंगुलर पार्ट की, वो है 300 mm, 300 mm, और डाया बार जो हमारा है वो है 10 mm। दो चीज़ें क्लियर है, ओके। और स्पेसिंग हमारे पास है 180 mm। पहले हम लोग नंबर ऑफ बार्स निकालेंगे। नंबर ऑफ बार्स कैसे निकालेंगे हम लोग, हमारे पास स्पान कितनी है, ये यहाँ से यहाँ तक कितनी स्पान है हमारे पास, 1 मीटर, मतलब 1000 mm डिवाइड बाई 180 प्लस 1, दैट्स इट। यहाँ पे हमारे पास नंबर ऑफ बार्स निकलेंगे। अगर मैं कैलकुलेट करूँ इस चीज़ को तो नंबर ऑफ बार्स मेरे पास कितने आएंगे, मैं चेक कर लेता हूँ। तो कैलकुलेट करने के बाद मेरा क्या आता है, मेरा आता है 6.55। तो मतलब राउंड फिगर में मेरे पास नंबर ऑफ बार्स कितने आएंगे, 7 नंबर ऑफ बार्स, ठीक है ना। ये रूल है, ठीक है ना। उसके बाद आप लोग अपनी साइट में चाहो तो 6 नंबर ऑफ बार्स भी लगा सकते हो, लेकिन रूल ये है कि आपको 7 नंबर ऑफ बार्स लगाने पड़ेंगे, ठीक है, क्लियर है, ओके। चलिए ये तो हो गया नंबर ऑफ बार्स हमारे पास 7, एक चीज़ क्लियर हो गई, ठीक है। चलिए नंबर ऑफ बार्स 7, अगर आप इसको एक्सेल शीट में बनाना चाहोगे कि नंबर ऑफ बार्स कैसे निकलेंगे, तो ये यहाँ पे एक्सेल शीट में हमारा प्रोसीजर कुछ इस तरीके का है, मैं आपको दिखा दूँ। सी यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, इक्वलिटी, यहाँ पे इक्वलिटी के बाद राउंड अप लिखना पड़ेगा, राउंड अप, ठीक है ना, ओके क्लियर है। राउंड अप के बाद आपको ब्रेसेस ऑन करने पड़ेंगे। स्पेसिंग क्या हमारे पास, स्पान क्या है, मतलब साइज़ क्या है मेरे पास फुटिंग का, 1000 mm डिवाइड बाय करेंगे 180 mm प्लस करेंगे 1 कॉमा करेंगे 0, ओके दैट्स इट। अब यहाँ पे देखो नंबर ऑफ बार्स कितने आएंगे आपके पास, नंबर ऑफ बार्स कितने आए, 7 नंबर ऑफ बार्स, ठीक है ना। तो कुछ इस तरीके से हमारी कैलकुलेशन आती है जब हम लोग एक्सेल शीट में कैलकुलेशन करते हैं। धीरे धीरे करके हम लोग आएंगे एक्सेल शीट पे भी, हम लोग कैसे एक्सेल शीट में कैलकुलेशन करते हैं, ठीक है। फिलहाल हम लोग मैन्युअली सीख लेते हैं। चलिए वापस चलते हैं हम लोग, हमारे पास नंबर ऑफ बार्स आ गए, ठीक है ना। अब हमने देखनी है कटिंग लेंथ बार की, ठीक है ना। अब हम कटिंग लेंथ चेक करेंगे। सी यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो है मेरा 1000 mm है सीधा सीधा फुटिंग का साइज़, और यहाँ पे ऊपर, यहाँ ऊपर, और हमारी फुटिंग का साइज़ दिया गया है, डेप्थ दी गई है कितनी है, 300 mm, ठीक है ना। देखो क्या करना होता है, एक तो यहाँ पे कवर प्रोवाइड करना होता है, यहाँ पे भी कवर प्रोवाइड करना होता है, ठीक है ना। नीचे से भी कवर प्रोवाइड करना होता है, ऊपर से भी कवर प्रोवाइड करना होता है, ठीक है ना। टोटल हमारे पास कितने कवर्स प्रोवाइड करने होंगे वो देख लेते हैं। सी एक बार में कितने कवर प्रोवाइड करेंगे, एक ये हो गए 2, एक ऊपर से एक नीचे से, कितने हो गए, टोटल नंबर ऑफ कवर्स कितने हो गए, 4 नंबर ऑफ कवर्स टोटल हो गए। तो हम लोग क्या करेंगे, सी यहाँ पे 300 mm प्लस एक तो ये पार्ट पहला, ठीक है ना। उसके बाद यहाँ जाएंगे, ये कितना है 1000 mm प्लस उसके बाद ये 300 वाला पार्ट 300 mm, ठीक है, क्लियर है। उसके बाद क्या करेंगे, माइनस करेंगे, एक तो ये बैंड डिडक्शन, एक तो ये बैंड, और एक तो ये बैंड। अब बैंड डिडक्शन होता कैसे है, हमारे पास बैंड डिडक्शन डिफरेंट है। सी कैसे है मैं आपको बताता हूँ। अगर हमारे पास एक बार है, इसको हम लोग बैंड कर रहे हैं 45 डिग्री का बैंड दे रहे हैं हम लोग इसको, तो इसके लिए हम लोग 1D डिडक्ट करते हैं। 1D, D इज़ डाया बार, ठीक है ना, ओके। अगर यही चीज़ हम लोग, ये बार है, इसको हम लोग 90 डिग्री में बैंड कर दिया, ठीक है ना, तो यहाँ पे 2D, ठीक है ना, 2D हम लोग क्या करते हैं, डिडक्ट कर लेते हैं। अगर एक और बार हमारा है तो हम लोग ने क्या किया, इसको हम लोग ने क्या किया, 135 डिग्री बैंड कर दिया। 135 डिग्री के लिए 3D होता है। अगर एक और बार हमारा है, उसको हम लोग ने बिल्कुल ही मोड़ दिया 180 डिग्री पे, तो इसके लिए हम लोग 4D डिडक्ट कर लेते हैं, वायर D इज़ अगेन डाया बार, ठीक है ना। बार मतलब जो हम लोग यहाँ पे डायमीटर ऑफ बार यूज़ करते हैं, साइज़ ऑफ द बार यूज़ करते हैं, वो है 10 mm, तो 10 mm के हिसाब से हम लोग डिडक्शन करेंगे। चलिए वापस चलते हैं यहाँ पे। सी अब यहाँ पे क्या है, डाया बार कितना है मेरे पास, 90 डिग्री पे बैंड कर रहे हैं हम लोग, कितने हैं, एक तो ये है, एक तो ये हो गए ना 2, तो यहाँ पे 2, 90 डिग्री के लिए मैंने क्या कहा था, 2D ले लेते हैं। बैंड 2 है, 2 बैंड का मैंने 2 लिया, 2D है, 2 × D डाया बार, ठीक है ना। उसके बाद माइनस कवर कौन सा माइनस करना है, एक तो ऊपर कवर, नीचे कवर, राइट साइड में कवर, लेफ्ट साइड में कवर, 4 कवर लेते हैं हम लोग 40 mm का, ठीक है ना, क्लियर है। हेवी फुटिंग नहीं है तो ज़्यादा कवर भी नहीं हम लोग देंगे। तो ये 3 हो गए 6, और ये हो गए 1000 हो गए 1600, माइनस ये हो गया 2 × 4 40,
ये हो गया 40 माइनस ये हो गया 4 4 द 16 मतलब होता है 160 mm। ठीक है, क्लियर है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 1600 mm में हम लोग ने कितना घटाना है, ये हो गए 200। तो यहाँ पे हमारे पास टोटल कितना आ गया 1400 mm। तो यहाँ पे हमारे पास 1400 mm की कटिंग लेंथ आ गई है। ठीक है ना, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये और ये 1400 mm की कटिंग लेंथ आ गई हमारे पास। क्लियर है, ओके, कोई दिक्कत। चलिए अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग ने देखना है कि हमारे पास यूनिट वेट क्या है, किस चीज़ का यूनिट वेट ऑफ 10 mm बार। यूनिट वेट कैसे निकालते हैं हम लोग, यूनिट वेट निकालते हैं हम लोग d² डिवाइड बाई 162। वह d इज डाया बार, वो कितना है 10 mm। यहाँ पे मैं मेंशन कर दूँ, लेट मी मेंशन ओवर हेयर 10 mm मल्टीप्लाई बाई 10 mm। ठीक है, ये है डिवाइड बाई 162। सी अब ये हो गया 100 डिवाइड बाई 162। तो इसका यूनिट वेट कुछ इस तरीके का निकलेगा। चलिए मैं कैलकुलेट करके बताता हूँ आपको। 100 डिवाइड बाई 162 ये निकलेगा 0.617। 0.617 ये कुछ 0.62 निकलेगा kg पर मीटर। मतलब अब देखिए हमारा क्या निकला, हमारा निकला चलिए इसको मैं ले लेता हूँ 0.62 kg पर मीटर, ये निकला यूनिट वेट। अब मेरे पास क्या है, अब मैं देखूंगा टोटल लेंथ क्या है मेरी, जो मेरे पास रेनफोर्समेंट लगने वाला है उसकी लेंथ क्या है। ठीक है ना, चलिए मैं देखता हूँ। अब यहाँ पे तो पता चला आपको एक फुटिंग में एक साइड में नंबर ऑफ बार्स कितने लगेंगे 7। ठीक है ना, जैसे कि मैंने आपको यहाँ पे बताया। चलिए इसको मैं क्लियर कर देता हूँ, एक बार फिर से मैं इसको कवर कर देता हूँ। इसको कवर कर दिया मैंने। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं नंबर ऑफ बार्स इन एक्स डायरेक्शन, इस डायरेक्शन में कितना नंबर ऑफ बार्स निकले 7, क्योंकि 1 मीटर की फुटिंग है। अब नंबर ऑफ बार्स इन वाई डायरेक्शन में कितने निकलेंगे, सेम है ना, 1 मीटर बाई 1 मीटर की फुटिंग है, तो यहाँ पे भी नंबर ऑफ बार्स निकलेंगे 7। टोटल नंबर ऑफ बार्स कितने निकलेंगे मेरे पास, टोटल नंबर ऑफ बार्स निकले मेरे पास 14। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब एक बार की कटिंग लेंथ क्या है, वो है 1400 mm मतलब 1.40। तो अगर मेरे पास 1.40 आ गया, ठीक है ना, अगर मेरे पास 1.40 कटिंग लेंथ आ गई और यूनिट वेट भी है मेरे पास, नंबर ऑफ बार्स भी मेरे पास है, तो मेरे पास टोटल वेट कितना निकलेगा। देखिए एक फुटिंग में हमारे पास कितना लोहा लगेगा, नंबर ऑफ बार्स कितने हैं 14, कटिंग लेंथ कितनी है 1.4, यूनिट वेट कितना है 0.62, और ये देखो इसका यूनिट क्या है kg पर मीटर, और ये जो है ना ये 1.4 मीटर, ये है 1.4 मीटर। अब जब मैं इनको मल्टीप्लाई करूँगा ये मीटर और ये मीटर कट जाएगा आपस में, तो बचेगा मेरा क्या केजीज। तो हम लोग देख लेते हैं एक बार कैलकुलेट करके मेरे पास कितना बचता है। 14 मल्टीप्लाई बाई 1.4 मल्टीप्लाई बाई 0.62, तो ये आ गया मेरे पास 12.152 केजीज। ठीक है, क्लियर है, ये इतना निकल आया है मेरे पास। एक फुटिंग में हमारा निकलेगा टोटल कितना 12.152 केजीज। अब हम लोग देखते हैं हमारे पास टोटल नंबर ऑफ फुटिंग्स कितनी है, ये देखना ज़रूरी है। ठीक है ना, यहाँ पे आप देख सकते हैं सी, अगर आप फुटिंग भी देखना चाहो, ये हमारे पास फुटिंग है, ये फुटिंग है, ठीक है ना, ये फुटिंग है, ठीक है ना। अब मैं देखूंगा नंबर ऑफ फुटिंग्स कितने हैं मेरे पास, एक तो ये है, एक तो ये है, एक तो ये है, 3 हो गए, ये 4 5, ये 6, ये 7 8 9 10 11 12, टोटल नंबर ऑफ फुटिंग्स कितनी मेरे पास, नंबर ऑफ फुटिंग्स आ गई मेरे पास 12। नंबर ऑफ फुटिंग्स मल्टीप्लाई बाय वेट, एक फुटिंग का, एक फुटिंग के अंदर जो वेट लगता है, रेनफोर्समेंट लगता है वो, ठीक है ना। तो ये कितना है 12 मल्टीप्लाई बाय 12.152। जब मैं इनको आपस में मल्टीप्लाई करूँगा करीब करीब ये 1.5 क्विंटल से ज़्यादा ही, 1.5 क्विंटल निकलेगा, ठीक है ना। 12.152 मल्टीप्लाई बाय 12, 145.824 केजीज, 145.824 केजीज। बात समझ में आ रही है, बात समझ में आ रही है, नहीं आ रही है, क्लियर है। अब हम उसको मेंशन कैसे करेंगे वो देखना बड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। सी, इसके लिए हम लोग ने क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे मैं एक एक्सेल फॉर्मेट ले लेता हूँ। चलिए मैं एक एक्सेल फॉर्मेट ले लेता हूँ। एक्सेल फॉर्मेट कुछ इस तरीके से बनाना पड़ेगा आप लोगों को। किस तरीके से बनाना पड़ेगा, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो स्पेसिंग क्या है मेरे पास। यहाँ पे क्या करना है, नंबर ऑफ
यहाँ पे पहले सीरियल नंबर ऐड करेंगे आप, ठीक है। सीरियल नंबर के बाद यहाँ पे क्या करेंगे, ऐड साइज़ ऑफ द फुटिंग। साइज़ ऑफ द फुटिंग जैसे मेरे पास यहाँ पे है 1000 मल्टीप्लाई बाय 1000, ठीक है, क्लियर है। अगर आप ये सारी चीज़ें सीखना चाहते हैं तो ये BBS वाले कोर्स में मैंने डिटेल में मेंशन किया हुआ है, ठीक है ना। बार बेंडिंग स्केड्यूल, और मैंने बिलिंग में भी आपको दिखाया है अच्छे से, अगर आप चाहो तो ज्वाइन कर सकते हो। यहाँ पे फुटिंग का साइज़ क्या लिया मैंने 40, ठीक है ना। उसके बाद मैंने क्या करना है, अब यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे डेप्थ ऑफ द फुटिंग कितनी है मेरे पास, डेप्थ ऑफ द फुटिंग 300 mm है। यहाँ पे मैंने डेप्थ ऑफ द फुटिंग मैंने मेंशन कर ली। यहाँ पे बेंड डायरेक्शन, अब बेंड डायरेक्शन कैसे आएगा, बेंड डायरेक्शन हम लोग ने कैसे करना है, मैंने आपको कहा था कि हम लोग ले लेते हैं 90 डिग्री के लिए लेते हैं 2D। अब डाया बार मैंने मेंशन किया नहीं, डाया बार देखता हूँ मैं, डाया बार क्या है, डाया बार यहाँ पे मेरे पास 10 mm का है, यहाँ पे 10 mm का है, ठीक है ना, क्लियर है। अगर हम लोग, अब हमने क्या क्या चीज़ देखना है, और यहाँ पे देख सकते हैं बेंड डायरेक्शन 1 बेंड डायरेक्शन 2 मैंने लिया हुआ है। उसके बाद यहाँ पे मेन बार मैंने लिया है। मेन बार क्या करूँगा, मेन बार के लिए क्या करना पड़ेगा मुझे, यहाँ पे आप देख सकते हैं डाया बार यहाँ पे है, नंबर ऑफ बार्स निकलेंगे, कैसे निकलेंगे मेरे पास नंबर ऑफ बार्स, यहाँ पे मैं स्पेसिंग पहले कन्वर्ट कर दूँ इसको 180, ठीक है। और यहाँ पे देखो ना, जो ही मैंने स्पेसिंग यहाँ पे 180 कर दी, यहाँ पे नंबर ऑफ बार्स 7 ऑटोमेटिकली आया। अगर आप यहाँ पे मेन बार्स में भी निकालना चाहोगे तो कैसे निकालोगे, इक्वल्ट में क्या करोगे, राउंड ऑफ, और यहाँ पे आप क्या करोगे, ब्रैकेट स्टार्ट करोगे, और यहाँ पे आप देखोगे कि हमारे पास साइज़ क्या है फुटिंग का, ठीक है ना। जिस डायरेक्शन में आप लगाना चाहते हो उसकी अपोजिट वाली डायरेक्शन देखनी पड़ती है। डिवाइड बाय करेंगे 180, ठीक है ना, प्लस करेंगे 1, और यहाँ कॉमा करेंगे 0, ठीक है ना। कॉमा नहीं भी करेंगे तब भी चलेगा। अब मैं क्यों कह रहा हूँ कि अगर जिस डायरेक्शन में आपको लगाना हो बार्स, उसकी अपोजिट वाली डायरेक्शन आपको देखना है। सी मैं आपको समझा देता हूँ, ये भी कंसेप्ट हम लोग क्लियर कर देते हैं। सी कि देख लीजिए, मुझे ना इस डायरेक्शन में बार्स लगाने हैं, ठीक है ना, या बार्स मेरा इस डायरेक्शन में ऐसे लगे हैं, ठीक है ना, लेकिन लगा तो ऐसे लगाओ ना। कटिंग लेंथ ये तो आ रही है, मेरी कटिंग लेंथ ये आ रही है, इसको मैं अलग कलर, कटिंग लेंथ ये आ रही है, लेकिन लगा किस डायरेक्शन में लगा रहा हूँ, इस डायरेक्शन में। तो इसीलिए हम लोगों को देखना होता है कि जिस डायरेक्शन की कटिंग लेंथ हो ना, उसके अपोजिट वाले जहाँ पे लगा रहे हैं ना आप, उसका साइज़ देखना होगा, ठीक है ना, क्लियर है। चलिए अब आपको बता ही देता हूँ कि कैसे कैलकुलेशन की जाती है, कटिंग लेंथ कैसे निकाली जाती है, किस चीज़ की कटिंग लेंथ कैसे निकाली जाती है एक्सेल शीट में। सी यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे पहले क्या करेंगे, फार्मूला आप लगाएंगे, यहाँ पे इक्वलिटी करेंगे, ब्रैकेट ऑन करेंगे। अब यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे पहले 1000 mm लेंगे, ठीक है ना, फिर दो साइड से जो हम लोग ने एल मोड़े हैं उसमें वो 300 mm के, फिर माइनस करेंगे बेंड डायरेक्शन, जैसे कि मैंने आपके साथ डिस्कस किया हुआ है, बेंड डायरेक्शन माइनस करेंगे। उसके बाद माइनस करेंगे किस चीज़ को माइनस करेंगे, उसके बाद माइनस करेंगे कवर्स। कितने कवर्स हमारे पास है, 4 कवर्स, ठीक है ना, कवर 4 है, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ हम लोगों ने गड़बड़ किया है, कवर हमारे पास 4 नहीं 6 है, मैं बताऊंगा कैसे। 6 कवर्स है हमारे पास है। उसके बाद यहाँ पे डबल ब्रेस ऑफ करिए और यहाँ पे डिवाइड बाय 1000 करिए, ठीक है ना। डिवाइड बाय 1000 क्यों करेंगे, मीटर में कन्वर्ट करने के लिए। तो यहाँ पे आएगा 1320। अब मैं आपको बताऊँगा यहाँ पर मैंने मिस्टेक क्या किया है, हम लोग ने क्या मिस्टेक किया है। सी कवर्स कैसे हमारे पास 6 आ गए, ये मेरा बार है, ठीक है ना, ये कुछ ऐसा, एक तो कवर इसका ऊपर से, एक तो कवर नीचे से, ये तो हो गया ऊपर नीचे का कवर, और एक तो कवर यहाँ लेफ़्ट से, एक तो कवर यहाँ से, एक कवर यहाँ से, एक कवर यहाँ से। तो ये तो टोटल कितने कवर हो गए, 6 कवर मैंने यहाँ पे डिडक्ट करने हैं, ठीक है ना। इस चीज़ का ख्याल रखना है। कभी कभी क्या होता है, कभी कभी हम लोग डायरेक्ट लाई करते हैं इसको नीचे से कवर प्रोवाइड नहीं करते हैं, खाली लेफ़्ट राइट से कवर प्रोवाइड करते हैं। सी आपके पास दोनों तरीके हैं, आप चाहो तो ये वाला कवर छोड़ भी सकते हो, ये कवर ले भी सकते हो, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली ये कवर प्रॉपर तरीके से अगर देखा जाए तो लिया ही जाता है। तो हम लोग भी यहाँ पे ले लेंगे इसको। अगर हम लोग ये कवर एक नहीं लेंगे तो हमारे पास फिर कटिंग लेंगे 1400 ही आ जाएगी। अगर नहीं लेंगे तो फिर हमारे पास 1320 का कवर, 1320 की कटिंग लेंथ आ जाएगी। सी अब हम लोग वापस चलते हैं किस पे, एक्सेल शीट पे। यहाँ पे आप देख सकते हैं 1320 की कटिंग लेंथ आ गई हमारे पास। अब टोटल लेंथ कितनी आएगी, टोटल लेंथ यहाँ पे आएगी, नंबर ऑफ आइटम्स, नंबर ऑफ बार्स कितने हमारे पास, ठीक है, नंबर ऑफ डाया बार तो हमारे पास ऑलरेडी है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं नंबर ऑफ बार्स कितने हैं मेरे पास, नंबर ऑफ बार्स मेरे पास है 7, ठीक है ना। कटिंग लेंथ कितनी है, ये मल्टीप्लाई बाय 12 नंबर ऑफ फुटिंग्स, एंटर। यहाँ पे हम मेंशन भी कर सकते हैं अलग से, यहाँ पे लिख लेंगे हम लोग नंबर ऑफ बार्स, नंबर ऑफ फुटिंग्स, या नंबर ऑफ आइटम्स भी लिख सकते हैं आप। यहाँ पे कितने फुटिंग्स है मेरे पास, 12,
और ये आप डायरेक्ट यहाँ से इसको मेंशन कर सकते हैं, जहाँ पे मैंने 12 लिखा है वहाँ पे आप हटा के डायरेक्ट इसको पुट कर सकते हो। उसके बाद ऐसा क्यों करना होता है, सी अगर आप यहाँ पे एक काम कर सकते हो, यहाँ पे अगर आप 155 नंबर ऑफ फुटिंग्स भी ले लेंगे तो ये उसके हिसाब से भी कटिंग लेंथ आपको दे देगा। बात समझ में आ रही है, ठीक है ना। फिलहाल हम लोग 12 ही रख लेते हैं, ठीक है। चलिए, ये तो हो गया हमारे पास मेन बार। अब यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन बार जो है ना वो भी कुछ इस तरीके से ही आएगा। अब ये इसको मैं क्या करूँगा, इसको मैं चाहूँ तो कॉपी पेस्ट कर सकता हूँ, लेकिन यहाँ पे वैल्यू नहीं आएगा। मैं बताता हूँ क्यों। अगर मैं इसको कॉपी पेस्ट करूँगा, सी यहाँ पे जिस चीज़ का मल्टीप्लिकेशन इसने लिया है ना, ये उसका एक पॉइंट या एक सेल आगे का ले लेगा, इसलिए। तो यहाँ पे हम लोग ने क्या लगाना है, फार्मूला लगानी है। अगेन हम लोग ने क्या करना है, अगेन फार्मूला लगानी है। हमने क्या चीज़ की फार्मूला लगानी है, यहाँ पे ब्रैकेट ऑन करेंगे और यहाँ पे आप देख सकते हैं अब ये वाला, ठीक है ना, प्लस करेंगे हम लोग दोनों साइड का एल, ठीक है ना, ओके। फिर माइनस करेंगे कवर कितना है मेरे पास, नंबर ऑफ फुटिंग्स के लिए मैंने यहाँ पे इसको मैं हटा देता हूँ। कवर मैंने यहाँ पे, या बैंड डिडक्शन कह सकते हैं, यहाँ पे मैं बैंड डिडक्शन एक और ले लूँगा, ठीक है। और फिर माइनस करूँगा, किसी से माइनस करूँगा, कवर से। ये कवर कितने मेरे पास 6, और यहाँ पे ब्रैकेट ऑफ करूँगा और डिवाइड बाय करूँगा 1000, ओके। 1320 आ गया। अब यहाँ पे देखो इक्वलिटी करनी है। इक्वलिटी अगर यहाँ पे अगर आप इसको ड्रैग डाउन करेंगे तो ये सही नहीं आएगा फिर से। अब आपको क्या करना है, इक्वलिटी करना है। इक्वलिटी के बाद क्या करेंगे आप, यहाँ पे आप नंबर ऑफ बार्स मल्टीप्लाई बाय क्या करेंगे, मल्टीप्लाई बाय करेंगे कटिंग लेंथ, मगर मल्टीप्लाई करेंगे नंबर ऑफ फुटिंग से, दैट्स इट। अब यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि 1110 kg, ऑलमोस्ट 111 kg। अब यहाँ पे यूनिट वेट आपको दिख रहा होगा, सॉरी ये टोटल लेंथ में यहाँ पे निकाल रहा हूँ, ठीक है ना। अब यहाँ पे यूनिट वेट कैसे निकालेंगे, यूनिट वेट निकालेंगे जो हमारे पास डाया है उसको मल्टीप्लाई करेंगे d² डिवाइड बाय 162 से, 162, दैट्स इट। और इसको आप चाहो तो ड्रैग डाउन कर सकते हो, तो यहाँ पे कोई इशू नहीं है। अब टोटल वेट कैसे निकलेगा, टोटल वेट निकालेंगे इक्वलिटी नंबर ऑफ आइटम्स मल्टीप्लाई बाय टोटल लेंथ। अब हम लोग टोटल वेट कैसे निकालेंगे, इक्वल्ट, अब यहाँ पे हमारे पास टोटल लेंथ है, ठीक है ना, और यूनिट वेट भी है, दैट्स इट, हो गया। और यहाँ पे इसको ड्रैग डाउन करिए और यहाँ पे ऑल्ट के साथ प्लस करिए, यहाँ पे आपका आ जाएगा 136.889 kg, ठीक है ना, ओके। उसके बाद अगर आप चाहो तो 5% यहाँ पे वेस्टेज ऐड कर सकते हो, तो वो 5% कैसे ऐड करेंगे आप, इक्वलिटी कैसे, इक्वलिटी के साथ आपको लेना है परसेंट, ठीक है ना। कितना परसेंट लेना है, 5% मल्टीप्लाई भी करेंगे टोटल वेट से, जो कि ये आया हमारे पास, तो ये आएगा 6 पॉइंट समथिंग kg। और इसको एक बार फिर से ऑल्ट के साथ प्लस करिए, ऐड कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा, दैट्स इट। अगर आप इसकी एनालिसिस भी चाहते हो कि इसमें कितना लेबर लगेगा, कितना खर्चा आएगा, तो वो सारा कुछ मैंने डिस्कस किया हुआ है क्वांटिटी सर्वे रेट एनालिसिस वाली शीट में, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब हम लोग इसका दूसरा पार्ट ले लेते हैं, वो है फुटिंग का, या हम लोग कॉलम को अब लोग डिस्कस करेंगे। सी अब यहाँ पे हमने क्या क्या देखना है, कॉलम देखना है पहले, और कॉलम की भी बहुत सारी चीज़ें हैं हमारे पास। मैं इसको पहले साफ करता हूँ। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कॉलम के लिए क्या करना पड़ेगा मुझे, कॉलम के लिए देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं, पहले यहाँ पे मैं इसके सेक्शन में आ लेता हूँ। यहाँ पे सेक्शन में आपको कवर होगा और क्लियर भी होगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं क्या चीज़ का क्लियरेंस आपको मिल जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरी फुटिंग का जो साइज़ है, वो जो डेप्थ है फुटिंग की, वो है मेरे पास 1200 mm यहाँ तक, PCC तक, ठीक है ना, क्लियर है। और PCC की डेप्थ मेरे पास है 100 mm, तो यहाँ पे मैं 100 mm पहले डिडक्ट करूँगा। उसके बाद बचे मेरे पास 1100, ठीक है ना। और मेरा कॉलम का रीइंफोर्समेंट कहाँ तक जाएगा, फुटिंग जो है मेरे पास फुटिंग के अंदर भी जाएगा। उसके बाद फिर कॉलम का रीइंफोर्समेंट कुछ ऐसे, फिर ऐसे मुड़ेगा, ठीक है ना, क्लियर है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास जो कंक्रीट का काम है वो खाली प्लिंथ बीम तक ही है। उसके बाद मैंने आपके साथ ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है कि उसके बाद क्या है, स्टील स्ट्रक्चर है। क्लियर है यहाँ तक। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग कैलकुलेशन करेंगे स्टील की, किस चीज़ की, स्टील की, कॉलम की स्टील की। सी यहाँ पे तो मेंशन ही नहीं है कि हम लोग ने कॉलम का रीइंफोर्समेंट मुड़ना कितना है, हमारे पास डेवलपमेंट लेंथ दी नहीं गई है, तो हम लोग कैसे लेंगे। सी अगर आपके पास नहीं दिया गया होगा कि ये एल आपको कितना मोड़ना है, ये डेवलपमेंट लेंथ आपको कितनी लेनी होगी, तो आपको ये एल आराम से आंखें बंद करके 300 mm लेना है, ठीक है ना, ठीक है, क्लियर है। ये मिनिमम है, इससे कम नहीं। उसके बाद आप क्या करना है, आपको क्या करना है, यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ से यहाँ तक की,
ठीक है ना। उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ तक, यहाँ इसके बाद क्या करना है, यहाँ से यहाँ पे देख सकते हैं आप, ये बीम है जिसकी डेप्थ 300 mm है, ठीक है। एक तो ये पहले तो हम लोग क्या कैलकुलेट करेंगे, ये जो एल मुड़ा हुआ है ये कैलकुलेट करेंगे। उसके बाद यहाँ पे यहाँ से यहाँ तक कैलकुलेट करेंगे। ये कितना है, ये 1100 है, हालांकि यहाँ पे दिखाया 1200। अगर हम लोग सेक्शन चेक करेंगे, सेक्शन में दिखाया गया है 1100 ही, क्योंकि डेप्थ आप दी जो पीसीसी है वो मेरे पास 100 mm है, इसीलिए तो हम लोग यहाँ पे सेक्शन के हिसाब से लेंगे 1100, ठीक है ना। इसमें ऐड करूँगा मैं 1100। चलिए यहीं पे कर लेते हैं, इसको मैं थोड़ा सा जूम आउट कर लेता हूँ। चलिए पहले जो मैंने एल मोड़ा, एल का 300 लिया, फिर प्लस किया। प्लस किस चीज़ का करूँगा, या मैं यहाँ पे एक बार बना ही लेता हूँ कुछ इस तरीके का रेनफोर्समेंट। फिर यहाँ से यहाँ तक मुझे कैलकुलेट करना है, ठीक है ना। अब यहाँ पे देख सकते हैं ये कितना बचेगा मेरे पास 1100, फिर प्लस करूँगा। और ये जो बीम में मुझे मोड़ना है ना, बीम में मुझे मोड़ना है, एक तो ये 300 mm की डेप्थ तक जाएगा ही जाएगा, ठीक है ना। 300 mm की डेप्थ तक जाएगा ही जाएगा। 300 mm प्लस करेंगे, और प्लस कितना करेंगे इसमें, और 300 mm इसमें प्लस कर देंगे, या हम लोग 200 mm तक भी कर सकते हैं, ठीक है ना। ठीक है, क्लियर है। या इसमें एक और पॉइंट है, वो है डेवलपमेंट लेंथ, ठीक है ना। वो आप देख सकते हैं यहाँ पे डेवलपमेंट लेंथ कितना ले सकते हैं हम कॉलम के केस में, 40D लेंगे हम लोग। कितना लेंगे, 40D, वाई डी इज़ डायमीटर ऑफ द बार। यहाँ पे फिर आपको ये 300 mm लेने की ज़रूरत नहीं है, और ये 300 mm लेने की ज़रूरत नहीं है, या ये 200 mm जो मैंने लिया है ये लेने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर मैं इसको क्लियर कर देता हूँ, इसको मैं कवर कर देता हूँ, इसको क्लियर कर देता हूँ। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, यहाँ पर मैंशन करूँगा LD, जो बीम का मैंने ऊपर लिया ना उसको मैं LD से मेंशन करूँगा। तो यहाँ पे मेरे पास टोटल कितना आएगा फिर, LD कितना है, LD मैं लूँगा 40D, ठीक है, क्लियर है। और मैं देखूँगा कि मेरे पास जो कॉलम का रेनफोर्समेंट है उसका डाया क्या है, वो भी चेक करना पड़ेगा हमें एक बार, ज़रूरी है। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो कॉलम का रेनफोर्समेंट है वो है मेन बार डाया, कितना, क्या चीज़, क्या mm का, वो है 12 mm का। अगर हम बात करेंगे कितने नंबर ऑफ बार्स लगे हुए हैं कॉलम में, तो मेरे पास टोटल नंबर ऑफ बार्स कितने हैं, 6। चलिए ये तो क्लियर हो गया। चलिए यहाँ पे आते हैं वापस। तो यहाँ पे 300 mm प्लस ये 1100 mm प्लस ये कौन सा, ये जो आप ले रहे हैं 40D, ये क्लियरली मैंने लिखा नहीं, इसको मैं अच्छे से मेंशन कर देता हूँ, पहले नोट डाउन कर लेता हूँ। ये 300 mm प्लस 1100 mm प्लस LD कितना है, 4 × 12, ठीक है। ओके, पहले ये देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग बैंड डिडक्शन कवर वगैरह माइनस करेंगे, उसके बाद वो सारी चीज़ें देखेंगे हम लोग। अभी आप यहाँ पे देख सकते हैं 3 और ये 1100 कितने हो गए, ये हो गए 1400, फिर प्लस करेंगे ये 40, ये हो गया 36, 360, ठीक है ना। ये टोटल हो गया 1760। अब हमने क्या करना है, बैंड डिडक्शंस देखने हैं। एक तो बैंड इसमें ये आएगा, यहाँ पे भी मोड़ना पड़ेगा, एक तो बैंड आएगा ये, ठीक है ना। ये दो चीज़ें हमें देखनी पड़ेगी। और क्या देखना पड़ेगा, अब आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे हमने कौन सी चीज़ें और देखनी है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मैंने पहले क्या लगाया था, पहले यहाँ पे मैं रेनफोर्समेंट लगा चुका हूँ। किस चीज़ का रेनफोर्समेंट, यहाँ पे एक तो ये रेनफोर्समेंट लगा चुका हूँ और एक तो ये रेनफोर्समेंट लगा चुका हूँ। 10 हो गए 20 mm ये हो गए। और ऊपर से आप देखेंगे किस चीज़ का कवर, बीम का कवर, वो लेंगे हम लोग 25 mm, एक तो वो माइनस करना है, ये हो गए टोटल 45 mm माइनस, ठीक है ना। और क्या देखना पड़ेगा हमें, यहाँ पे बैंड डिडक्शन, ये एक बैंड डिडक्शन ये और एक ये, वही 2 × 12 प्लस 2 × 12, ठीक है ना। ये हो गया 48 mm। तो टोटल कितना माइनस होगा, एक तो ये 45 mm प्लस ये 48 mm, ये दोनों माइनस हो गई टोटल में, ठीक है ना। तो टोटल कितना हमारे पास है, टोटल मेरे पास यहाँ पे 1760 है। 1760 माइनस क्या करेंगे, यहाँ पे आप देख सकते हैं 45 माइनस 48। चलिए देखते हैं हम लोग कितना है। ये है 1760 माइनस 45 माइनस 48, ये आ गया 1667 mm, ठीक है ना। अगर हम बात करेंगे मीटर में तो 1.667 मीटर, ये हो गया क्लियर। ओके, ये आ गया मेरे पास कटिंग लेंथ एक बार की। जब मेरे पास कटिंग लेंथ एक बार की आ गई, मेरे पास नंबर ऑफ बार्स कितने यूज़ करने हैं इसमें, यहाँ पे आप देख सकते हैं ना। यहाँ पे 2 बार्स है 12 mm के ऊपर, 2 बार्स है बीच में, 2 बार्स है बॉटम में, कितने 12 mm की। ये कॉलम की डिटेल्स है, ठीक है ना। तो मेरे पास है एक बार की लेंथ कितनी है मेरे पास,
1.667। तो नंबर ऑफ बार्स कितने हैं मेरे पास 6, कटिंग लेंथ कितनी है 1.667, टोटल नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं मेरे पास 12। तो चलिए हम लोग चलते हैं, हम लोग कहाँ पे अपनी एक्सेल शीट पे, जहाँ पे हम लोग कैलकुलेशन करेंगे। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे मैं इसका अलग से पहले एक शीट बना लेता हूँ। पहले लिखेंगे यहाँ पे, पहले लिखेंगे सीरियल नंबर, ओके ये हो गया सीरियल नंबर। आगे चलेंगे, अब यहाँ पे लिखेंगे आइटम्स लिख लिया मैंने। यहाँ पे लिखेंगे डाया बार लिख लिया मैंने। अब यहाँ पे लिखेंगे नंबर ऑफ बार्स लिख लिया मैंने। अब यहाँ पे हम लोग मेंशन करेंगे नंबर ऑफ कॉलम्स मैंने मेंशन किया। और एक सेकंड में कॉलम की स्पेलिंग सही कर लेता हूँ, नंबर ऑफ कॉलम्स, ओके। अब यहाँ पे एक और पॉइंट हम लोग मेंशन करेंगे यूनिट वेट, ओके। और यूनिट वेट के साथ साथ हम लोग यहाँ पे मेंशन करेंगे टोटल लेंथ, और यहाँ पे लिखेंगे टोटल वेट, ठीक है। ये सारी चीज़ें आ गई हमारे पास। अब यहाँ पे सीरियल नंबर 1, आइटम्स कितने हैं मेरे पास 12, ठीक है ना। आइटम यहाँ पे लिखूंगा मैं कॉलम रेनफोर्समेंट, कॉलम मेन रेनफोर्समेंट बेसिकली, क्योंकि अभी तो हम लोग ने स्टीरअप्स भी निकाले हैं। मेन रेनफोर्समेंट, कॉलम मेन रेनफोर्समेंट, ठीक है। अगर यहाँ पे 2 सेल्स के बीच में आ रहा है तो यहाँ पे इसको करिए रैप एंड टेक्स्ट। डाया बार कितना है मेरे पास 12 mm का। और नंबर ऑफ बार्स कितने मेरे पास, नंबर ऑफ बार्स मेरे पास है एक कॉलम में 6, नंबर ऑफ कॉलम कितने मेरे पास 12, ठीक है ना। अब यूनिट वेट कितना है मेरे पास, यूनिट वेट आपको देखना पड़ेगा। ये 12 मल्टीप्लाई बाई 12 डिवाइड बाई 162, दैट्स इट। यहाँ पे आ गया 0.88। अगर ये डेसिमल्स के बाद बहुत सारे आते हैं तो यहाँ पे आप कम कर सकते हैं, ठीक है ना। टोटल लेंथ कितनी आएगी मेरे पास इक्वल। एक और पॉइंट यहाँ पे हमें मिस हो गया, यहाँ पे कंट्रोल X कर लीजिए और यहाँ पे आगे कंट्रोल V कर लीजिए। यहाँ पे लिखेंगे कटिंग लेंथ, ठीक है। चलिए कटिंग लेंथ क्या है मेरे पास, यहाँ पे मैंने ऑलरेडी मेंशन किया हुआ है, आपके साथ डिस्कस भी किया हुआ है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कटिंग लेंथ क्या आ गई मेरे पास। कटिंग लेंथ आ गई मेरे पास, कितनी आई थी 1700 समथिंग आई थी ना ड्राइंग के पेज पे हम लोग ने, हाँ यहाँ पे आप देख सकते हैं 1667। चलिए यहाँ पे मैं मेंशन कर दूँ 1667। चलें ओके। टोटल लेंथ कैसी निकलेगी, एक बार की कटिंग लेंथ ये है, नंबर ऑफ बार्स हमारे पास ये है, टोटल नंबर ऑफ कॉलम्स ये है, ओके। यहाँ पे 120 मीटर हमारे पास लगेगा टोटल, ठीक है ना, क्लियर है। अब यहाँ पे देखो टोटल वेट कैसे निकलेगा, टोटल वेट निकलेगा हमारे पास टोटल लेंथ कितनी है और इसके मल्टीप्लाई करेंगे यूनिट वेट से, तो ये आएगा 200 kgs। तो यहाँ पे मेंशन कर दूँ मैं kgs, ओके क्लियर है। अब यहाँ पे स्टीरअप्स हमने स्टीरअप्स की कैलकुलेशन भी करनी पड़ेगी, चलिए वो देख लेते हैं। वापस चलते हैं हम लोग, पहले देख लेते हैं स्टीरअप्स की कैलकुलेशन। ये मेरे पास है ड्राइंग, और ड्राइंग को मैं पहले क्लियर कर देता हूँ। 2 चीज़ें आ गई, ठीक है ना। हम लोग टोटल रेनफोर्समेंट हमारे पास आएगा, आगे जाके हम लोग क्या करेंगे, इसमें हम लोग टोटल BOQ भी बनाएंगे। अगर प्रोफेशनली आप भी सीखना चाहते हैं ये सारी चीज़ें, तो मैंने ये सारी चीज़ें बिल्डिंग एस्टिमेशन एंड कंप्लीट प्रोजेक्ट है, करीब G+3 का है, और उसमें हम लोग फर्दर मोर भी हम लोग और भी प्रोजेक्ट्स डिस्कस करने वाले हैं। और मैंने बिलिंग का भी कोर्स बनाया हुआ है, BBS का भी कोर्स बनाया है, कंप्लीट कोर्स है, क्वांटिटी सर्वे रेट एनालिसिस का भी कोर्स है, आप चाहो तो वो भी ज्वाइन कर सकते हैं और प्रोफेशनली ये सारी चीज़ें सीख सकते हैं। अब आप यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे पास है ये मेन रिंग है, मास्टर रिंग, ये आप देख सकते हैं ये। अब इसकी कटिंग लेंथ कैसे निकालेंगे, ये कुछ इस तरीके का होता है, ठीक है ना, कुछ इस तरीके का, ये एल मुड़ा हुआ है, ये हुक है, ठीक है ना, इसको हुक कहते हैं। अब ये मान के चलिए हमारे पास है A और ये मान के चलिए B, ठीक है ना। तो कटिंग लेंथ मेरी बराबर होती है कटिंग लेंथ किसकी, स्टीरअप की, 2 मल्टीप्लाई बाई A प्लस B प्लस HL माइनस बैंड डिडक्शन, ठीक है ना, क्लियर है, ये समझ में आया, क्लियर है। अब ये 2 क्या है, 2A प्लस B,
एक तो ये ए है, एक तो ये बी है, ठीक है। अब ये ए किसके बराबर है, ए देख लेते ए किसके बराबर है, ए बराबर है ये जो मेरे पास ये 200 mm है, 200 mm माइनस दोनों साइड का कवर 40 mm का या 30 mm का ले लीजिए आप, फिलहाल हम लोग 40 mm का ले लेते हैं, ठीक है। ओके, ये हो गया 200, तो ये 120 बचा मेरे पास, 120 mm, तो ये आ गया मेरे पास बी। अब बी क्या है, बी आप देख सकते हैं, बी ये मेरी डेप्थ है, ये कितनी है 300 mm, 300 mm में से वही दो साइड में कवर माइनस करूँगा, टू साइडेड कवर, तो यहाँ पे मेरे पास बचेगा क्या 220, ठीक है। अब 220 बच गया और 120 बच गया, चलिए अब यहाँ पे 2 इंटू ए प्लस बी 120 प्लस बी 220 प्लस हुक लेंथ HL। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो ये वाला मैं जो कह रहा ना, ये हुक टाइप का जो दिख रहा है ना, ये हम लोग 9D होता है, लेकिन राउंड अप में हम लोग लेते हैं 10D, ठीक है ना। 10 मल्टीप्लाई बाई डी, डी इज़ डायमीटर ऑफ द बार, वो कितना है, वो है 8 mm। कैसे पता चला, यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं स्टीरअप्स, ये, ठीक है, क्लियर है। चलिए ये तो हो गया, और मेरे पास कितने हुक्स है, दो, एक तो ये है, एक तो ये है, ठीक है ना। मल्टीप्लाई बाई 2 कितना आ गया, ये हो गया 8 10 हो गया 80 मल्टीप्लाई बाई 2 हो गया 160। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं 160। अब यहाँ पे एक और पॉइंट आ गया, वो आ गया बेंड डायरेक्शन, वो बेंड डायरेक्शन में है, बाकी सारी चीज़ तो हम लोग कैलकुलेट कर ही लेंगे, लेकिन बेंड डायरेक्शन में नहीं। चलिए मैं आपको बेंड डायरेक्शन अच्छे से क्लियर कर देता हूँ। आज मैंने फॉर्मेट्स के साथ, चाहे वो 2 लेग्ड स्टीरअप हो, चाहे वो 4 लेग्ड स्टीरअप हो, चाहे वो 6 लेग्ड स्टीरअप हो, चाहे वो सर्कुलर स्टीरअप हो, स्पाइरल हो, ट्रायंगुलर हो, या हमारे पास समोसा शेप्ड हो, ये सारी चीज़ें मैंने डिस्कस की हुई है किसमें, BBS वाले कोर्स में, ठीक है ना। चलिए मैं दिखाता हूँ आपको, ये नहीं, ये कुछ इस तरीके से, कुछ इस तरीके से, कुछ इस तरीके से, कुछ इस तरीके से, ठीक है। चलिए एक तो ये हो गया, तो मैंने आपको बताया ये भी हो गया, ठीक है ना। अब मुझे ये जो हुक है ना, ये जो हुक अंदर की तरफ मोड़ते हैं ना हम लोग, ये हम लोग जो अंदर की तरफ मोड़ते हैं, इसकी बात चल रही है। और इसका एंगल क्या होना चाहिए, इसका एंगल होना चाहिए 135 डिग्री, ठीक है ना। और ये जो एंगल है, ये 3 एंगल, ये और ये होते हैं 90 डिग्रीज़ के एंगल, ठीक है ना। ओके, और ये जो आपको दिख रहा है ना, ये जो ये वाला पोर्शन मैंने मोड़ा हुआ है, ये है 10D, ठीक है ना। D इज़ डायमीटर ऑफ द बार, ठीक है ना। ओके, क्लियर है। अब यहाँ पे डिडक्शन किस किस चीज़ की होगी, एक तो ये बैंड की, एक ये बैंड की, एक ये बैंड की, और ये हो गए 3 90 डिग्रीज़ के बैंड। और मैंने कहा यहाँ पे एक ये 35 डिग्री और ये की 35 डिग्री, तो 2 बैंड्स होते हैं 35 डिग्रीज़ के। चलिए इसका कैलकुलेशन कर लेते हैं हम लोग, डिडक्शंस पहला वाला 90 डिग्री के 3 बैंड, तो एक के लिए हम लोग ने क्या लेना है 2D। टोटल नंबर ऑफ बैंड्स कितने हैं 3, तो डायमीटर ऑफ द बार क्या है मेरे पास 8 mm, ठीक है ना। और किस चीज़ का डिडक्शन करना मैंने करना 135 डिग्री का बैंड, 135 डिग्री के 2 बैंड है मेरे पास, एक बैंड के लिए 3D ले लेते हैं, ठीक है ना। अब यहाँ पे देख सकते हैं 2 3 6 6 6 8 48, और ये हो गया 48, और ये हो गया टोटल 96 mm। बात क्लियर है। यहाँ पे डायरेक्शन होगी कितनी 96 mm की। चलिए वापस चलते हैं हम लोग। अब यहाँ पे लिख लीजिए 96 mm की डायरेक्शन, और यहाँ पे आप मेंशन कर सकते हैं, ये हो गया 220 प्लस 120, ठीक है, इज इक्वल मल्टीप्लाई बाई 2, ये हो गया 680 प्लस हो गए 160 जो कि मेरे पास हुक लेंथ है, ठीक है ना। और फिर माइनस करेंगे 96, ये आ गया 744। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये है 744 mm, ठीक है ना, क्लियर है। अब मुझे निकालने हैं नंबर ऑफ बार्स। नंबर ऑफ बार्स कैसे निकालेंगे वो इशू है। नंबर ऑफ बार्स कैसे निकलेंगे, सी यहाँ पे नंबर ऑफ बार्स कैसे निकालेंगे, 744 तो हमारी कटिंग लेंथ आ गई। नंबर ऑफ बार्स कैसे निकालेंगे, एक तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस मुझे चाहिए, और मुझे चाहिए स्पेसिंग, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस मेरे पास है पता ही है 1100 mm। और यहाँ पे ये भी प्रोवाइड नहीं किया गया है, किसी जगह कम जाना है, किसी जगह ज़्यादा जाना है। यहाँ पे इन्होंने कहा कि 180 mm की स्पेसिंग के साथ आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो स्टीरअप्स, ठीक है। चलिए चलते हैं एक्सेल शीट पे। अब मैं यहाँ से ये चीज़ें आपको बताऊँगा। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे मुझे जो आइटम्स ऑफ वर्क है उसमें मुझे मेंशन करना है क्या चीज़ का, स्टीरअप्स, कॉलम स्टीरअप्स। यहाँ पे कॉलम स्टीरअप्स में मेंशन करूँ कॉलम स्टीरअप्स। चलिए डाया बार क्या है 8 mm। अब नंबर ऑफ बार्स कैसे हैं, नंबर ऑफ बार्स इक्वल
नंबर ऑफ बार्स कैसे निकालेंगे, राउंड अप, राउंड अप लगाऊंगा, यहाँ पे ब्रैकेट ऑन करिए 1100 की स्पेसिंग के साथ, 1100 की स्पेसिंग, ठीक है। डिवाइड बाय करना है, स्पेसिंग कितना है मेरे, 1100 की टोटल स्पेस है उसमें मुझे लगाना है, स्पेसिंग कितनी है 180, ठीक है ना। प्लस करेंगे 1, कॉमा करेंगे 0, कॉमा करिए 0, और यहाँ पे आप ब्रैकेट करिए ऑफ, और यहाँ पे नंबर ऑफ आइटम्स आपके पास आ जाएंगे, कितना है 8 नंबर ऑफ बार्स आएंगे, कौन से, स्टीरअप्स, ठीक है। ये तो हो गया क्लियर। चलिए अब क्या करना है, नंबर ऑफ बार्स कितने आएंगे मेरे पास, नंबर ऑफ बार्स यहाँ से नंबर ऑफ कॉलम्स यहाँ पे 12 है, ओके। यूनिट वेट क्या है, यूनिट वेट कैसे निकालेंगे, मैंने कहा था 8, यहाँ पे डाया बार कितना है 8। चलिए इसको मैं एज इट इज़ ड्रैग डाउन कर लेता हूँ, कोई ज़रूरत नहीं है इसको, या कॉपी पेस्ट कर दूंगा, कंट्रोल C, यहाँ पे कंट्रोल V करिए। अब इसको डबल प्रेस करिए, आपको पता चल जाएगा कि किसी चीज़ का मल्टीप्लिकेशन लिया है इसने, ठीक है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कटिंग लेंथ कितनी निकल के आई है मेरी, सी यहाँ पे कटिंग लेंथ मेरी निकल के आई है 744 mm, 744 mm, हाँ बिल्कुल 744 mm। चलिए मैं लिख लेता हूँ इसको एक्सेल शीट में, 744 mm मतलब 0.744, ओके। उसके बाद यहाँ पे टोटल लेंथ कैसी निकलेगी, यहाँ पे कटिंग लेंथ मेरी ये निकली है, टोटल नंबर ऑफ कॉलम्स मेरे पास ये है, एक कॉलम में हमारे पास 8 लगेंगे, दैट्स इट, 71.424, ठीक है ना, ओके क्लियर है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं मुझे क्या करना है, यहाँ पे इक्वलिटी के बाद क्या करना है, नंबर ऑफ आइटम्स, ओके सॉरी टोटल लेंथ मल्टीप्लाई बाय करेंगे किससे, यूनिट वेट से, यूनिट वेट मेरे पास ये है, एंटर, दैट्स इट। अब यहाँ पे केजीज़ को तो कॉपी पेस्ट कर ही सकते हो, यहाँ पे कंट्रोल V, आपका पता चल रहा है कि 8 mm का लोहा मेरा कितना लग रहा है, 12 mm का लोहा कितना लग रहा है मेरे पास, फुटिंग में कितना लग रहा है, हमारे पास कॉलम में कितना लग रहा है। अब हमारे पास कैलकुलेशन रह गई है किस चीज़ की, बीम की कैलकुलेशन, तो वो भी अभी देख लेते हैं, बीम की कैलकुलेशन भी अभी हम लोग साथ साथ में कर ही लेते हैं। सी अब हम चलते हैं वापस, और पहले मैं ड्राइंग को एकदम क्लीन कर देता हूँ क्योंकि बेहतर रहेगा हमारे लिए। चलिए मैं देख लेता हूँ बीम को, और एक बीम को मुझे टोटल 2 बीम्स का कैलकुलेशन करना पड़ेगा, बाकी मेरे पास बीम सेम है। चलिए मैं इसको थोड़ा सा जूम इन कर लेता हूँ। एक तो मेरे पास बीम कौन सी है, एक तो मेरे पास बीम है, बीम मेरे पास है, एक तो मेरे पास बीम ये है, सी मैं आपको दिखाता हूँ हाईलाइट करके, और यहाँ पे हाईलाइट हो गया। एक तो मेरे पास बीम ये है, और एक तो मेरे पास बीम ये है, हालांकि है ये भी और ये भी, ठीक है ना, लेकिन सेम है, सिमेट्रिकल है, जो बीम ये है वही बीम ये भी है, वही बीम ये भी है। यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे पास एक ही सेक्शन काटा गया है प्लेन बीम का, यहाँ पे आप देख सकते हैं जो एक में डिटेल्स है, सारे बीम्स में वही डिटेल्स है। चलिए इनका मैं नाम देता हूँ, लेट्स सपोज करो इसको मैं देख लेता हूँ, इसका नाम मैं दे देता हूँ बीम H, और इसका दे देता हूँ बीम V, मतलब इस डायरेक्शन में, या इसको मैं देता हूँ बीम X डायरेक्शन और ये बीम Y डायरेक्शंस, ठीक है ना। अब यहाँ पे क्या करना है हमें वो देखना है। चलिए ध्यान से देखेंगे हम लोग कैसे BBS निकालेंगे इन चीज़ों का। पहले हम लोग देखेंगे कि BBS में हमने क्या क्या चीज़ की ज़रूरत है। सी बार कुछ इस तरीके का लगा हुआ है, इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, और यहाँ पे हमारे पास क्या है, ये यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरे पास है 1200, क्या है 1268, क्या है 1268 mm। तो यहाँ पे पहले मैं मेंशन कर दूँ 1268 mm, ठीक है ना। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं ये और ये, ठीक है ना, यहाँ से यहाँ कुछ इस तरीके का, ये मान के चलो ये कॉलम है, ये ऊपर बीम है, या मैं अलग जगह बना लेता हूँ, यहाँ पे कॉलम है, ये कॉलम में आया रेनफोर्समेंट, ये बीम है, ठीक है, और यहाँ से यहाँ गया, यहाँ गया, यहाँ और यहाँ, ठीक है ना। अब यहाँ पे देख सकते हैं ये तो मेरे पास आ गया 1268, ये तो 1268 आ गया। अब ये जो पोर्शन है, ये वाला पोर्शन, इसको कहते हैं डेवलपमेंट लेंथ, ठीक है ना। डेवलपमेंट लेंथ का काम क्या होता है, इसको हम लोग डिनोट करते हैं LD से। डेवलपमेंट लेंथ का काम होता है, ये क्या करता है, ये लोड डिस्ट्रीब्यूट करता है। किसको लोड डिस्ट्रीब्यूट करता है, ये कॉलम का लोड डिस्ट्रीब्यूट करता है, किसको, सॉरी ये बीम का लोड डिस्ट्रीब्यूट करता है किसके ऊपर, कॉलम के ऊपर। ये मतलब ट्रांसफ़र करता है, डिस्ट्रीब्यूट नहीं, सॉरी, ये लोड को ट्रांसफ़र करता है इसके ऊपर, ये करता है कॉलम के ऊपर। ये होता है किस चीज़ का काम, डेवलपमेंट लेंथ का। आपने एक और नाम सुना होगा लैप लेंथ, और ये जो होना है ये होता है मेंबर टू मेंबर। मेंबर टू मेंबर मतलब होता है, यहाँ पे आप देख सकते हैं लोड कहाँ से आया,
बीम से किस में आया, कॉलम में, ठीक है ना। तो मतलब मेंबर टू मेंबर हो गया। अगर हम बात करेंगे लैप लेंथ की, लैप लेंथ में आपने देखा होगा, अभी हम लोग बात करेंगे लैप लेंथ की भी। यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे बार एक लगाया मैंने, अब मैंने एक और बार लगाना है, और ये बार जो है ना कम पड़ गया, मैंने यहाँ पे एक और बार लगाया, ठीक है ना। मैंने एक और बार लगाया यहाँ पे, मान के चलो ये वाला बार। अब यहाँ पे देखो ना, इस वाले पोर्शन को क्या कहते हैं, इसको कहते हैं लैप लेंथ। इससे क्या होता है, इससे ये जो कम बार पड़ गए ना, इसको मैंने क्या किया, अटैच कर दिया एक और बार। इससे क्या होता है, ये लीनियरली क्या करता है, ये अपना लोड जो है ना इसके ऊपर, इस बार के ऊपर ट्रांसफ़र करता है, चाहे ये बीम में हो, चाहे कॉलम में हो, चाहे स्लैब में। मतलब ये उस मेंबर के अंदर ही लोड को क्या करता है, लोड को ये ट्रांसफ़र करता है, ठीक है। क्लियर है, ये बात समझ में आई, सिंपल सी चीज़ है। चलिए यहाँ तक कैलकुलेशन हो गया। आइए इसको मैं पहले फिर से रब कर देता हूँ, और फिर से एक बार हम लोग बनाते हैं अच्छे से। ये हो गया कॉलम, ये हो गया मेरा रीइंफोर्समेंट, ठीक है। ये कुछ ऐसे है, ये ऐसे है, ठीक है। और ये कॉलम है, ये कुछ कॉलम इस तरीके से है, ठीक है ना। ये 1268 है मेरा, और ये यहाँ से यहाँ तक आ गया। और यहाँ पे हम लोग डेवलपमेंट लेंथ कितनी लेते हैं, डेवलपमेंट लेंथ लेते हैं हम लोग बीम में करीब 49D, लेकिन राउंड अप में कितना लेते हैं हम लोग, 50D, ठीक है ना। 50D, डी इज़ डायमीटर ऑफ द बार। अब यहाँ पे डायमीटर ऑफ द बार कितना है वो देख लेते हैं पहले। यहाँ पे इन्होंने दिया है डायमीटर ऑफ द बार कितना है, 12 mm ऊपर, 12 mm नीचे। हाँ बिल्कुल, हमें 12 mm का लेना है, ठीक है। चलिए हम लोग 12 mm के हिसाब से ले लेते हैं। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 49D ऑलमोस्ट 50, राउंड अप में हम लोग लेते हैं 50 मल्टीप्लाई बाय 12, सॉरी, ये हो गया 600 mm, ठीक है। अब यहाँ पे 1268 प्लस 600 mm ये हो गया। अब मुझे क्या करना है, अब मुझे डिडक्ट करना है, किस चीज़ का डिडक्शन करना है, ये बैंड का, एक तो ये बैंड का, एक तो ये बैंड का, दो बैंड डिडक्शन हो गए 90 डिग्री की। मतलब 2 मल्टीप्लाई बाय 12 मल्टीप्लाई बाय 2, ठीक है ना। ओके, 2 to the 4, 4 12 जा 48, ठीक है ना। अब यहाँ पे मेरे पास कटिंग लेंथ आ गई है, ठीक है ना। कितनी कटिंग लेंथ आ गई है, कटिंग लेंथ आ गई है मेरे पास, एक सेकंड मैं चेक कर लेता हूँ। यहाँ पे ये हो गया 1268 प्लस 600 mm प्लस हो गया 48। चलिए इसको कैलकुलेट करके देख लेते हैं पहले। 1268 प्लस 600 mm प्लस 48, ये हो गया 1900, ये हो गया 1916 mm। ओके, ठीक है ना, 1916 mm। लेकिन आपने एक सेकंड 1916 नहीं, 19,000 होगा ये। हाँ बिल्कुल, ये 1916 नहीं, 19,016। यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये जो है ना, ये जो 1268 है ना, यहाँ पे आप थोड़ा सा हमने चेक करना होगा, एक बार फिर से चेक कर लेते हैं। ये जो 1268 है ना, ये सेंटीमीटर है, मतलब 12,680 mm। यहाँ पे कैलकुलेट करने में दिक्कत हो गई है, यहाँ पे ये, और ये माइनस करना हमने 48, क्योंकि ये बैंड डिडक्शन है। चलिए मैं इसको कैलकुलेट कर लेता हूँ। ये हो गया 12,680 और माइनस प्लस करेंगे यहाँ पे 600 mm, माइनस करेंगे 48 mm। हाँ वही तो मैं सोच रहा था, ये क्या गड़बड़ हो गया। चलिए 12,680 प्लस 600 mm माइनस 48, ये आ गया हमारे पास 13,232 mm। चलिए ये तो सही है, ये तो आ गया अपना। चलिए आप देख लेते हैं क्या गड़बड़ा है। आपने देखा होगा जब भी हमारे पास मार्केट से लोहा आता है, ठीक है ना, वो क्या होता है, बंडल्स में आता है। तो 12 मीटर का बंडल आता है, क्या आता है, 12 मीटर का बंडल। तो हम लोग यहाँ पे क्या कर सकते हैं, यहाँ पे तो हम लोग यहाँ तो गड़बड़ हो जाएगा, यहाँ तो वो तो आधे रास्ते में ही फंस जाएगा। तो हमने क्या करना है, यहाँ पे लैप देना है। क्या देना है, अभी आपके साथ में लैप पहले डिस्कस कर रहा था ना, वही लैप कितना देना है, कम से कम हमें जो लैप है वो डेवलपमेंट लेंथ से कम नहीं होना चाहिए किसी भी हालत में। वो भी हम लोग ले लेते हैं 50D, वो भी 600 mm हो जाएगा, ठीक है ना। 50 फार्मूला का D डायमीटर ऑफ द बार, ठीक है, क्लियर है। तो यहाँ पे हम लोग लेंगे 50 मल्टीप्लाई बाय 12, ठीक है, नहीं तो कैलकुलेट करना पड़ेगा वो फार्मूला से, ठीक है ना। इसमें प्लस 600 mm और कर लेते हैं हम लोग। तो यहाँ पे आएगा हमारे पास कटिंग लेंथ
13.832 मतलब 13 मीटर, 13.832 मीटर। ठीक है, क्लियर है। अब ये तो हो गया हमारे पास बीम एक्स का। तो हम लोग चलते हैं एक्सेल शीट में। एक्सेल शीट में हम लोग वापस मेंशन कर लेते हैं। सी यहाँ पे हम लोग लिखते हैं बीम एक्स, या बीम एक्स नहीं लिखने की ज़रूरत है, बीम इन एक्स डायरेक्शन। ठीक है, अब हमने क्या करना है, अब हमने डाया बार कितना है, डाया बार मेरे पास है 12 mm का। ऑब्वियसली मेरे पास नंबर ऑफ बार्स कितने हैं, एक बीम में नंबर ऑफ बार्स कितने हैं वो देख लेते हैं, चेक करना पड़ेगा। चेक करेंगे हम लोग। यहाँ पे आप देख सकते हैं 4 बार्स लगे हुए हैं। चलिए 4 बार्स हम लोग मेंशन करते हैं। यहाँ पे नंबर ऑफ बार्स कितने हैं, 4। चलिए 4 हो गया ये। अब यहाँ पे नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं, यहाँ पे नंबर ऑफ कॉलम्स तो है नहीं मेरे पास, यहाँ पे नंबर ऑफ बीम्स है मेरे पास। यहाँ पे नंबर ऑफ कॉलम्स नहीं, यहाँ पे नंबर ऑफ आइटम्स लिखनी है, नंबर ऑफ आइटम्स या नंबर ऑफ बीम्स ही फिलहाल रहने दीजिए, कोई बात नहीं। यहाँ पे नंबर ऑफ बीम्स कितने मेरे पास, नंबर ऑफ बीम्स मेरे पास है यहाँ पे 4। एक बार फिर से मैं आपको दिखा दूँ कैसे नंबर ऑफ बीम्स मेरे पास 4 है। एक तो ये हो गया, दूसरी ये, तीसरा ये और चौथी ये। ठीक है ना, 4 नंबर ऑफ बीम्स हो गए। चलिए यहाँ पे मैं नंबर ऑफ बीम्स लिख लेता हूँ 4। और यहाँ पे यूनिट वेट कितना है, 12 mm का लिया है मैंने, तो 12 mm के हिसाब से करूँगा। तो यहाँ पे मैं क्या कर दूँ, इक्वलिटी करूँगा 12 मल्टीप्लाई यहाँ पे, या यहाँ पे आप एक काम कर सकते हैं, इसको कंट्रोल C करके कंट्रोल V कर सकते हैं डायरेक्ट। ठीक है, क्लियर है। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे कटिंग लेंथ, किस चीज़ की कटिंग लेंथ, बीम की कटिंग लेंथ। चलिए मैं दिखाता हूँ आपको बीम की कटिंग लेंथ कितनी आई है मेरे पास। बीम की कटिंग लेंथ आ गई है मेरे पास टोटल, ये 13,232 आ गई ना, 13,232 प्लस 600, ये आ गई 13,832। तो चलिए यहाँ पे मेंशन कर लेते हैं 13,000, यहाँ पे 13,832। चलिए अब यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे आपको इसको ड्रैग डाउन करना है। यहाँ पे टोटल लेंथ आप यहाँ पे ड्रैग डाउन करिए। कैसे करेंगे, यहाँ पे आइए, यहाँ पे अब डॉट दिख रहा होगा, प्लस का साइन चेंज हो जाएगा। यहाँ पे ये निकला 221.312 मीटर, और यहाँ पे इसको क्या करेंगे, ड्रैग डाउन करेंगे 196.722 kgs। चलिए अब हम लिखेंगे बीम इन वाई डायरेक्शन, बीम इन वाई डायरेक्शन, बीम इन वाई डायरेक्शन, वाई डायरेक्शन, बीम इन वाई डायरेक्शन। नंबर ऑफ आइटम्स कितने मेरे पास, इसमें भी हमारे पास जो डाया बार है वो 12 mm का है। नंबर ऑफ बार्स कितने हैं, उसमें भी 4 नंबर ऑफ बार्स है। ठीक है ना। उसके बाद यहाँ पे नंबर ऑफ आइटम्स कितने मेरे पास, यहाँ पे 4 नंबर ऑफ बीम्स है। अब ये देखना पड़ेगा 4 है कि 3 है कि 2 है। चलिए एक बार चेक कर लेते हैं। फ़िलहाल मैं इसको हटा ही देता हूँ, पता चल जाएगा अभी। नहीं, ये वाले बीम्स है मेरे पास 3, तो इसको मैं पहले ड्राइंग को मैं फिर से क्लीन कर दूँ। यहाँ पे मेरे पास ये वाले नंबर ऑफ बीम्स जो है वो 3 है। एक चीज़ अभी हमारे पास रह गई है, वो है इसका स्टीरअप। चलिए कोई बात नहीं, वो भी कैलकुलेट कर लेते हैं हम लोग, या लास्ट में हम लोग एक साथ कैलकुलेट कर लेते हैं, क्योंकि जो कटिंग लेंथ निकलेगी उसकी वो सेम ही निकलेगी। बाकी जो हमारे पास नंबर ऑफ आइटम्स है वो डिफरेंट हो सकते हैं। चलिए पहले इसकी कटिंग लेंथ देख लेते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, कहाँ पे, सी ये राइट डायरेक्शन में, इसका कलर मैं कुछ ग्रीन कलर ले लेता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं 1425 मतलब 14,025 mm। ठीक है ना। तो एक तो ये हो गया, इस डायरेक्शन में ये जो है यहाँ पे मेरे पास रेनफोर्समेंट कुछ इस तरीके से लगेगा। तो 14,025 mm कितना है, 14,250 mm। ठीक है ना। प्लस करेंगे, एक तो यहाँ का डेवलपमेंट लेंथ, एक तो यहाँ का डेवलपमेंट लेंथ, वो कितना है ऑलरेडी मैं आपके साथ डिस्कस कर चुका हूँ, 600 mm। ठीक है ना। ओके, 600 mm प्लस 600 mm। फिर एक और हमने यहाँ पे क्या करना है, ऐड करना है लैप लेंथ, वो भी 600 mm का करेंगे। ठीक है ना, क्योंकि कम पड़ेगा ना, क्योंकि 12 मीटर का बार है, ये तो 14 का ऑलरेडी हो चुका है। ठीक है, क्लियर है। उसके बाद माइनस करेंगे बेंड डायरेक्शन जो कि मेरे पास 48 डिग्री है, 48 mm है। दैट्स इट। यहाँ पे आप देख सकते हैं, अब यहाँ पे 14250 और प्लस 600 mm प्लस 600 mm, और क्या करेंगे, ये प्लस है, ये डेवलपमेंट, ये लैप लेंथ का 600 mm है। ठीक है, 600
माइनस करेंगे 48, ये निकलेगा हमारे पास 16002, मतलब 16.002 mm मीटर में कन्वर्ट किया मैंने। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे वापस चलिए किस में, एक्सेल शीट में चलते हैं। अब यहाँ पे नंबर ऑफ़ आइटम्स कितने मेरे पास है, नंबर ऑफ़ आइटम्स मेरे पास 3 है। और यहाँ पे एक और चीज़ कर लेते हैं हम लोग, क्या वो है यूनिट वेट तो हम लोग एज इट इज़ कॉपी पेस्ट करेंगे। और यहाँ पे कटिंग लेंथ कितनी है मेरे पास, वो है 16.002। और यहाँ पे बाकी सारी चीज़ें आपको क्या करना, सिलेक्ट करके ड्रैग डाउन करना और इसको करिए ड्रैग डाउन, दैट्स इट। अब यहाँ पे लिखना है मुझे स्टीरअप्स। इन एक्स डायरेक्शन, एक्स बीम्स, ठीक है। चलिए वो देख लेते हैं पहले एक्स बीम्स में। आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस मुझे चाहिए, उसमें मुझे क्या लगाने हैं, स्टीरअप्स मुझे लगाने हैं। चलिए मैं देखता हूँ, पहले स्टीरअप्स की जो डिटेल्स है वो देख लेते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं स्टीरअप्स की डिटेल्स क्या है, 8 mm के स्टीरअप लगाने हैं 200 mm की स्पेसिंग के साथ। चलिए हमें बस खाली डायरेक्शन का पता होना चाहिए, डिस्टेंस का पता होना चाहिए। बाकी इसमें एक और चीज़ है, और यहाँ पे हमारे पास जो छोटा वाला स्टीरअप है ये रह ही गया है, ये मैं आपके ऊपर रख लेता हूँ। इसकी कैलकुलेशन आप करके मुझे दे दीजिएगा और कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा कि इतना आया है। डेफिनेटली मैं आपको फिर वहाँ पे बताऊँगा कि कितना क्या है। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं 200 mm की यहाँ पे है, 200 बाई 300 की ये है बीम है, और 200 बाई 300 का हमारे पास कॉलम भी है। तो हमारे पास यहाँ पे कटिंग लेंथ जो है वो सेम ही रहेगी, बस खाली नंबर ऑफ़ स्टीरअप्स जो है ना वो चेंज हो जाएंगे। चलिए हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे स्पेसिंग क्या है मेरे पास। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो है यहाँ से यहाँ तक इस क्लियर स्पान जो है मेरे पास है वो है 609 mm। यहाँ पे आप देख सकते हैं 609 डिवाइड बाई क्या करेंगे 200 mm प्लस करेंगे 1, दैट्स इट। एक तो ये हो गया, ठीक है ना, क्लियर है। ये तो हो गया 600 mm नहीं, 6090 mm, ठीक है ना, सॉरी। और ये तो पहला वाला केस हो गया। दूसरा वाला केस ये जो है 5990 डिवाइड बाई 200 mm प्लस 1, ये हो गया, ठीक है ना। ये 2 केस हो गए, और इसमें कितने, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, ठीक है ना। ये 8 नंबर ऑफ बीम्स है। इनको हम लोग लिखेंगे पहले एक्सेल शीट में मेंशन करेंगे। क्या मेंशन करेंगे, यहाँ पे एक्सेल शीट में मेंशन करेंगे। इसको हम लोग क्या करेंगे, रैप एंड टेक्स्ट करेंगे और यहाँ पे मेंशन करेंगे। पहले क्या करेंगे 6990 का 6990, ठीक है, क्लियर है। क्यों 6990 कैसे, ये देख सकते हैं आप 6090 और ये फिर 5990 का, ठीक है ना। एक बार मैं मेंशन कर दूँ, वापस चलते हैं 6090 का 6090, और इसको मैं क्या कर लेता हूँ, इसको मैं एज इट इज़ ड्रैग डाउन कर लेता हूँ और यहाँ पे 5990 का कर लेता हूँ, 5990, ओके, दैट्स इट। अब यहाँ पे मुझे डाया बार कितना है, डाया बार 8 mm का है दोनों केस में, ठीक है ना। उसके बाद यहाँ पे नंबर ऑफ बार्स कैसे निकलेंगे, नंबर ऑफ बार्स निकालने के लिए मैंने क्या कहा आपको, राउंड ऑफ की फार्मूला लगानी है। राउंड ऑफ की फार्मूला लगाएंगे आप, यहाँ पे आप देख सकते हैं कॉलम स्टेप्स को, इसको एज इट इज़ कॉपी पेस्ट करिए, कंट्रोल-C और यहाँ पे आके कंट्रोल-V, यहाँ पे आके कंट्रोल-V और इसको करिए ड्रैग डाउन। अब यहाँ पे राउंड ऑफ में चेंज करिए। अब आपके पास स्पेसिंग जो है ना वो देखना पड़ेगा आपको। यहाँ पे अब मेरे पास पहले वाले केस में कितनी स्पेसिंग है, मेरे पास क्लियर स्पान कितनी है 6090 डिवाइड बाई 200 की, ओके। यहाँ पे 32 निकलेंगे और इसको मैं क्या कर लेता हूँ, इसको मैं ड्रैग डाउन कर लेता हूँ और यहाँ पे जो मेरे पास क्लियर स्पान है वो 5990 है, तो यहाँ पे मैं 5990 कर लेता हूँ, 5990, दैट्स इट। यहाँ पे 31 निकलेंगे, ठीक है ना। उसके बाद यहाँ पे नंबर ऑफ कॉलम्स, सॉरी नंबर ऑफ आइटम्स कितने मेरे पास, यहाँ पे 6, ठीक है। यहाँ पे भी नंबर ऑफ आइटम्स मेरे पास है 6, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करेंगे यूनिट वेट की, तो यूनिट वेट तो मेरे पास 0.39 ऑब्वियसली निकलेगा ही निकलेगा। कटिंग लेंथ कितनी निकलेगी मेरे पास, इनको सीधा कॉपी पेस्ट करना है और इनको भी ड्रैग डाउन करना है, ठीक है ना, और इसको भी ड्रैग डाउन करना है और इसको भी ड्रैग डाउन करना है, ठीक है, ओके, क्लियर है। अगर हम बात करेंगे अब वाई डायरेक्शन में, स्टीरअप्स जो है ना अब वाई डायरेक्शन में देखना पड़ेगा हमें, ऑब्वियसली देखना पड़ेगा। चलिए देख लेते हैं। अब यहाँ पे देख सकते हो 435 और यहाँ पे आप देख सकते हैं
यहाँ पे बीम नंबर 2 है 435, ये भी 435, तो यहाँ पे हमने टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। 435 एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया, 3 3 6 3 9, ठीक है। नंबर ऑफ आइटम्स मेरे पास 9 हो गए और ये 435 आ गया। चलिए मेरे पास यहाँ पे इसमें मुझे ज़्यादा दिमाग लड़ाने की ज़रूरत नहीं है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे अब मुझे क्या करना है, स्टीरअप्स इन एक्स बीम, और यहाँ पे लिखूँगा स्टीरअप्स इन वाई बीम, एक्स की जगह वाई कर दूँगा। और यहाँ पे जहाँ पे 4, एक बार फिर से देख लेते हैं, स्पेसिंग क्या है, 4350, और यहाँ पे आपको लिखा है 435 खाली, वो सेंटीमीटर में है, 4350, ओके दैट्स इट। डाया बार को मैं एज इट इज़ कॉपी पेस्ट करूँगा। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको ड्रैग डाउन करना पड़ेगा, और यहाँ पे राउंड अप में मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे चेंज करना पड़ेगा, वैल्यू चेंज करना पड़ेगा, 4350, ओके दैट्स इट। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं नंबर ऑफ़ आइटम्स कितने मेरे पास है, 2 2 4 3 3 6 3 9, नंबर ऑफ़ आइटम्स 9 है मेरे पास, ठीक है ना। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं यूनिट वेट को मैं एज इट इज़ कॉपी पेस्ट करूँगा, कटिंग लेंथ को भी मैं एज इट इज़ कॉपी पेस्ट करूँगा, और यहाँ पे आप देख सकते हैं इन तीनों को मैं एज इट इज़ कॉपी पेस्ट करूँगा, दैट्स इट। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं टोटल लेंथ आ गई मेरे पास, ठीक है ना। अब यहाँ पे गड़बड़ हो गया, ऊपर आप देख सकते हैं यहाँ पे टोटल लेंथ ज़्यादा ही कुछ आ रही है, ठीक है ना। एक बार मैं इसको कैलकुलेट कर लेता हूँ। यहाँ पे कटिंग लेंथ कितनी है मेरे पास, कटिंग लेंथ मेरे पास है 16.002, लेकिन मेरे पास स्टीरअप की कटिंग लेंथ कैसे आएगी इतनी, स्टीरअप की कटिंग लेंथ ज़्यादा आ रही ना। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि स्टीरअप की कटिंग लेंथ 16.002 मीटर थोड़ी आएगी। स्टीरअप इन एक्सट्रैक्शन देखना पड़ेगा, चेक करना पड़ेगा, स्टीरअप्स इन एक्सट्रैक्शन, स्टीरअप्स इन वाई डायरेक्शन, वो कितना निकला था मेरा, वो चेक कर लेते हैं एक बार। स्टीरअप्स इन एक्सट्रैक्शन, गड़बड़ कहाँ किया हम लोग ने क्या किया था, इसको कॉपी पेस्ट किया था, हम लोग ने कॉपी पेस्ट इसको करना है, स्टीरअप की कटिंग लेंथ को, यहाँ पे स्टीरअप की कटिंग लेंथ को हम लोग ने कॉपी पेस्ट करना है, इसीलिए मैं सोच रहा था इतना ज़्यादा कैसे आ गया। ठीक है, क्लियर है, ओके चलिए आप सही है, ओके। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं सारी चीज़ें आ गई हमारे पास, कटिंग लेंथ आ गई हमारे पास, स्टीरअप्स की कटिंग लेंथ आ गई हमारे पास। अगर आपको वाकई हमारी मेहनत पसंद आती है और आप हमें अप्रिशिएट भी कर सकते हैं, कमेंट सेक्शन में बस खाली इतना लिखना है, अगर आपको अच्छा लगे तो अच्छा लिख लीजिए, कहीं पे आप इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश हो तो आप वो भी हमारे साथ डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है ना। जैसे कि आप यहाँ पे हम लोग को टोटल कैलकुलेशन करनी है, वो कैसे कर सकते हैं, यहाँ पे कंट्रोल ऑल्ट के साथ प्लस करिए, ऑल्ट के साथ प्लस करेंगे। अब हम लोग क्या करना है, अब हमने इसको ऊपर तक लेके जाना है, यहाँ तक, ओके दैट्स इट। यहाँ पे हमारे पास एक और चीज़ ऐड करना है, इक्वल्ट। अब ये फुटिंग के साथ हम लोग कैलकुलेट करेंगे एक प्लस, और ये 143 kgs भी इस पर लोड करेंगे। यहाँ पे लिखेंगे मर्ज एंड सेंटर, और यहाँ पे लिखेंगे टोटल रेनफोर्समेंट। टोटल रेनफोर्समेंट रिक्वायर्ड, दैट्स इट। ये हो गया हमारे पास टोटल कैलकुलेशन। अब यहाँ पे मैं इसको हाईलाइट कर देता हूँ, और यहाँ पे आप चाहो तो इसमें क्या कर सकते हो, इस पर आप लोड कर भी सकते हो 5% किस चीज़ का, वेस्टेज का। और यहाँ पे मैं इसको क्या करता हूँ, ड्रैग डाउन कर लेता हूँ, कंट्रोल S। ये पूरा BBS मैंने इस चीज़ का कैलकुलेट किया हुआ है। अगर आप भी प्रोफेशनली सीखना चाहते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पे आपको कुछ फॉर्मेट्स शेयर करना चाहूँगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं बार बेंडिंग स्केड्यूल ऑफ स्टेयर केस। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे 1 वे स्लैब का स्टेयर केस कैसे निकाला जाता है। अगर आपके पास स्लैब का जो साइज़ है वो है 1500 बाई 1500, तो आपको 2 सेकंड में जस्ट 2 सेकंड्स, नॉट मोर देन 2 सेकंड्स, लेट मी शो यू, जस्ट 2 सेकंड में आप कैसे इसकी कैलकुलेशन कर सकते हैं। अगर आप यहाँ पे 2100 बाई 2100 की स्लैब लगा सकते हो, यहाँ पे 2100 बाई 2100 की स्लैब है, ठीक है ना, मतलब 2100 बाई 2100 mm की स्लैब लगा रहा हूँ मैं यहाँ पे, ठीक है ना। अगर आप सपोज़ करो अब आप 3 मीटर की स्लैब है, 3000 mm, मतलब 3000 mm 3 मीटर बाई 3 मीटर, तो आप यहाँ पे आप 2 सेकंड में आपको इसका लोहा कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है ना। अभी सपोज़ करो यहाँ पे आप देख सकते हैं कौन सी स्लैब है, 1 वे स्लैब है। अगर 2 वे स्लैब की बात करेंगे, मेरी स्लैब एक्सट्रैक्शन में कितनी है, इतनी है। अगर सपोज़ करो ये 4500 mm की स्लैब है, और यहाँ पे 4500 mm नहीं, 45,000 mm की, मतलब 4500 mm की, हाँ बिल्कुल 4500 mm की,
और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये भी 4500 mm की, ठीक है, क्लियर है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं 2 सेकंड में 186 kg वेट निकल के आया है। कैसे? जस्ट फॉर्मेट से। ये सारे फॉर्मेट्स मैंने डिस्कस किए हुए हैं किसमें, BBS में, और इसकी एनालिसिस भी मैंने डिस्कस की हुई है, बिल्डिंग एस्टिमेशन कॉस्टिंग भी किया है मैंने, बिलिंग में भी सिखाया है। अगर आप भी प्रोफेशनली हमारे साथ ज्वाइन करना चाहते हैं तो प्लीज़ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारे कोर्सेज़ की लिंक मिल जाएगी, आप चाहो तो ज्वाइन कर सकते हैं। और कोई भी डाउट हो आप हमें कॉल कर सकते हैं 8199929888 पे। अगर आप हमारी चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करना मत भूलना। तो मिलते हैं अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ। टिल देन, बाय बाय।